Hello dear students, today right now we are going to learn present perfect tense part A. ओके dear students, इसके बाद पार्ट बी इसमें नेक्स्ट इसके बाद पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट नॉट प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके dear students, देखा जाए पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके dear students, पार्ट ए। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट ए में क्या है, जिस इंदिरा के पढ़ने से पता चले कि कोई क्रिया पास्ट में निश्चित रूप से समाप्त हो जाए, पास्ट में निश्चित रूप से समाप्त हो जाए। जैसे एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स दिया जा रहा है, एग्जांपल देखा जाए, राधा ने 2009 में एक पुस्तक लिखी थी। ओके डियर स्टूडेंट्स, राधा ने 2009 में एक पुस्तक लिखी थी। तो समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, लिखा गया यहाँ पे राधा ने 2009 में एक पुस्तक लिखी थी। तो राधा के द्वारा पुस्तक लिखने की क्रिया कब प्रारंभ समाप्त हो गई? 2009 में निश्चित रूप से किताब लिख दी। यानी जब कोई कार्य पास्ट में निश्चित रूप से समाप्त हो जाए तो उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए और लेक्चर इसमें ड्यू है, और लेक्चर हम देकर आपको बेहतर तरीके से समझा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखा जाए तो राधा ने 2009 में पुस्तक लिखी थी। तो राधा के द्वारा बुक लिखने की क्रिया कब समाप्त होगी? 2009 में। तो निश्चित रूप से ना किताब लिख देते हो तो किताब सब लोग स्टडी करेंगे, गो थ्रू करेंगे, स्टडी अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो यानी जब कोई कार्य पास्ट में निश्चित रूप से समाप्त हो जाए तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस के पार्ट ए में बनाएंगे हम लोग। ओके डियर स्टूडेंट, इसमें बनेगा तो किसी ट्रांसलेशन बनाने से पहले हम क्या सीखें, पहले उसका मेन पार्ट बनाइए। क्या बनाइए डियर स्टूडेंट्स? मेन पार्ट। ओके, ध्यान दें। तो राधा लिखी थी, ये मेन पार्ट है। तो राधा को लिख देंगे, राधा हैड, इस पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है डियर स्टूडेंट। राधा ने 2009 में एक पुस्तक लिखी थी। तो राधा हैड रिटन अ बुक। राइट का V3 क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? राइट का V3 राइट, रोट, रिटन, V3 लगता है इसमें। राधा हैड रिटन अ बुक इन 2009। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स? स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। चलिए अब हम लोग राइट करेंगे डियर स्टूडेंट्स PW, प्रैक्टिस वर्क लिखाएंगे, ठीक है। ध्यान दे बोर्ड पर। चलिए पहला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, मोहन ने उस काम को कर लिया था। करना क्या था? डू डिड डन, V3 वह फॉर्म से याद होना चाहिए। तो मोहन ने उस काम को कर लिया था। वह शिक्षक बन चुका था। ध्यान दे, पहला क्वेश्चन है मोहन उस काम को कर लिया था। सेकेंड क्वेश्चन है सर टेंस पढ़ा चुके थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है वह शिक्षक बन चुका था। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अगला हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को राइट करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए कॉपी आउट कर लिए। चलिए डियर स्टूडेंट, देखा जाए अब 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सीता अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी थी। ओके डियर स्टूडेंट्स, 5 नंबर आपके 2 चाचा
उस बागीचा से 1000 आम तोड़ चुके थे। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। लक्ष्य प्राप्त करना क्या होता है? गेट एम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपके 2 चाचा उस बागीचे से 1000 आम तोड़ चुके थे। आम तोड़ना क्या होता है? प्लक, PLUCK। देखिए प्लक मतलब तोड़ना। ठीक है डियर स्टूडेंट, किसको, किसी की हड्डी तोड़ना है तो नहीं प्लक का इस्तेमाल करेंगे। किसी नाजुक चीज को तोड़ने के लिए हम लोग प्लक का इस्तेमाल करेंगे, जैसे फल फूल। ठीक है, हड्डी किसी को तोड़ना है तो ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ध्यान दे, प्लक मतलब तोड़ना, कि क्या चीज तोड़ने के लिए? फल फूल, फल फूल। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट बी। ये हो गया डियर स्टूडेंट्स, पार्ट बी को स्टडी करेंगे। चलिए इसको कॉपी आउट कर ले पहले। कौन हरिया, डोंट टेक टाइम। चलिए डियर स्टूडेंट्स, देखा जाए अब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट बी पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट बी में क्या है कि पार्ट बी में नोट लिखवाया जा रहा है डियर स्टूडेंट। ठीक है, नोट को बढ़िया से स्टडी करेंगे। नोट में क्या कहा जाता है, चलिए साथ में नोट राइट करते पहले, नोट को राइट कर लेते उसका फिर समझाएंगे। ये पार्ट बी है डियर स्टूडेंट्स, पार्ट बी, पास्ट परफेक्ट टेंस पार्ट बी। बड़ा फेमस है, बहुत स्ट्रक्चर है, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछता ही है ट्रांसलेशन। ठीक है, ऐसा जैसे रोगी के PMC पहुंचने से पहले डॉक्टर कुमार की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है ना, यही सब है, मतलब इस तरह के ट्रांसलेशन पूछते हैं। ठीक है, ध्यान दें, इस सेंस VVI क्यों है पास्ट परफेक्ट टेंस का। तब करते हैं जब, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग तब करते हैं जब ये कंजक्शन, जब ये कंजक्शन when बिफोर और आफ्टर से जुटे हों। ओके डियर स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग तब करते हैं जब ये कंजक्शन when बिफोर आफ्टर से जुटे हों। यदि पास्ट में 2 क्रिया समाप्त हो, यदि पास्ट में 2 क्रिया समाप्त हो, यदि पास्ट में 2 क्रिया समाप्त हो, एक क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया समाप्त हो तो पहले समाप्त क्रिया के लिए पहले समाप्त क्रिया के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और चलिए साथ में लिखते चले, और बाद में समाप्त करेंगे, और बाद में समाप्त क्रिया के लिए, बाद में समाप्त क्रिया के लिए पास्ट इंडेफिनिट
INDEF पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट, देखा जाए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कब करते हैं? जब ये कंजक्शन व्हेन, बिफोर और आफ्टर से जुटे हों। यदि पास्ट में दो क्रिया समाप्त हो, एक क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया समाप्त हो, तो पहले समाप्त क्रिया के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। बाद में समाप्त क्रिया के लिए पास्ट परफेक्ट, पहले समाप्त क्रिया पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं और बाद में समाप्त क्रिया के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट? चलिए इसको कॉपी आउट कर ले, फिर अब इस एग्जाम्पल देखो समझाएंगे। लेक्चर को काफ़ी बेहतर तरीके से सुनेंगे, कंफर्म निश्चित रूप से समझ। चलिए स्टूडेंट कॉपी आउट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेते चले। चलिए स्टूडेंट्स अब हम एग्जाम्पल को समझेंगे बेहतर तरीके से। So dear students, right now I'm describing this topic on how can you get this past perfect tense and part B. Okay dear students, let me speak Hindi. अब मैं आप लोगों को पार्ट बी का पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट बी को कैसे सॉल्व करेंगे। BBIQ है, ध्यान से देखेंगे इसको। एग्जाम्पल है, रोगी के PMCH पहुँचने से पहले डॉक्टर कुमार की मृत्यु हो चुकी थी। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, रोगी के PMCH पहुंचने से पहले डॉक्टर कुमार की मृत्यु हो चुकी थी। चलिए डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सोचेंगे, विचार करेंगे कि रोगी के PMCH पहुंचने से पहले डॉक्टर कुमार की मृत्यु हो चुकी थी। पहले कौन सा कार्य हुआ? रोगी के PMCH पहुंचने से पहले डॉक्टर कुमार की मृत्यु हो चुकी थी। सेंटेंस को नोट जो लिखवाया गया पीछे डियर स्टूडेंट, नोट को पढ़ेंगे कंफर्म निश्चित रूप से। एक बार पहले नोट को पढ़े, उसका फिर देखिए। उसमें नोट में मैंने लिखवाया था पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग तब करते हैं जब ये कंजक्शन व्हेन, बिफोर, आफ्टर से जुटे हों। यदि पास्ट में एक क्रिया समाप्त हो और उसके बाद दूसरी क्रिया समाप्त हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो पहले समाप्त क्रिया के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस और बाद में समाप्त क्रिया के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? चल ध्यान दे। तो रोगी के PMCH पहुंचने से पहले डॉक्टर कुमार की मृत्यु हो चुकी थी। तो पहले कौन काम होगा? डॉक्टर कुमार की मृत्यु हो गई, तो पहले समाप्त क्रिया हुआ ना, डॉक्टर कुमार की मृत्यु हो चुकी थी। तो पहले समाप्त हुआ क्रिया, उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो बनाएंगे पास्ट परफेक्ट का, डॉक्टर कुमार हैड डाइड। उसका कंजक्शन पहले क्या कंजक्शन डियर स्टूडेंट? तो बिफोर डालेंगे। डॉक्टर कुमार हैड डाइड बिफोर, उसका क्या है? रोगी PMCH पहुंचने से पहले, ये बाद में समाप्त हुआ, इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डॉक्टर कुमार हैड डाइड बिफोर द पेशेंट arrived in the PMCH। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स? सॉरी, फिर से लिख दे रहे हैं, arrived in the PMCH। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो इसको बनाए किस टेंस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में डियर स्टूडेंट्स? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और ये हमारा क्या है? ये कंजक्शन है, क्या है? और इसको बना दिए ये पूरा किस टेंस का? पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स? ये हमारा पार्ट, पहला पार्ट नोट पढ़ेंगे, नोट से बनेगा। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस बना और ये पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स? चलिए कॉपी आउट कर ले और हम लोग PW राइट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए कम ऑन हरी अप। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग अब प्रिय विद्यार्थी हम लोग प्रैक्टिस वर्क को राइट करेंगे। अब प्रैक्टिस वर्क कंफर्म निश्चित रूप से बनाएंगे, ध्यान दें। पहला प्रैक्टिस वर्क है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले
पहले गाड़ी खुल चुकी थी। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन है शिक्षक के वर्ग में जाने से पहले शोरगुल बंद हो चुका था। तीसरा नंबर है जब मैं पटना पहुंचा तो मेरे मित्र जा चुके थे। उसका आगे नंबर 4 नंबर क्वेश्चन लिखा जाए। पुलिस के आने से पहले, तो गांव घर में लोग इसको बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इसी चांस का। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। 5 नंबर क्वेश्चन, मैंने पहले ही निमंत्रण भेज दिया था। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखा जाए। पहला क्वेश्चन है मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। सेकेंड नंबर, शिक्षक के वर्ग में जाने से पहले शोरगुल बंद हो चुका था। अच्छा नंबर, जब मैं पटना पहुंचा तो मेरे मित्र जा चुके थे। 4 नंबर, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। 5 नंबर, मैंने पहले ही निमंत्रण भेज दिया था। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आगे अब स्टडी करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए कॉपी आउट कर ले इसको। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टडी करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एग्जांपल देखा जाए। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाते कैसे हम। सिंस फॉर का प्रयोग पहले ही बता दिए थे प्रेजेंट परफेक्ट में, वही सिंस फॉर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही इस्तेमाल होगा, लेकिन स्ट्रक्चर बदल जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखा जाए। अब क्वेश्चन में एक फेंक रिया हूँ, लपकिएगा। क्या करिएगा, एक बार फिर से मैं एक क्वेश्चन फेंक रिया हूँ, लपकिएगा। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, राधा दो महीना से अंग्रेजी सीखती हुई रही थी। राधा 2 महीनों से अंग्रेजी सीखती हुई रही थी। तो राधा के द्वारा अंग्रेजी सीखने क्या क्या कब प्रारंभ हुआ? पास्ट में 2 महीना, पास्ट में 2 महीना चला और पास्ट में ही समाप्त हो गया। तो जब कोई कार्य पास्ट में शुरू हो, पास्ट में कुछ अब चले और पास्ट में ही समाप्त हो जाए तो उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डियर स्टूडेंट बनाते हैं। तो राधा तो बनेगा राधा यानी रधवा हैड बीन, सिंगुलर प्लूरल सब के साथ इसमें हैड बीन ही लगेगा। रधवा हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस की फॉर 2 महीना, 2 महीना एग्जैक्ट नहीं मालूम है, जनवरी से फरवरी, चाहे फरवरी से मार्च, चाहे मार्च से अप्रैल, नहीं मालूम है, इसलिए रफली टाइम का प्रयोग करेंगे हम। सेंस का प्रयोग हम बता दिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें जाकर देख ली वीडियो में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और फॉर का प्रयोग तो बता ही चुका, बस वही लागू इसमें भी, खाली स्ट्रक्चर बदल जाएगा। ठीक है, ध्यान दे। तो राधा हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर, इसमें क्या लगेगा, फॉर 2 मंथ्स, 2 मंथ्स। क्लियर होगा डियर स्टूडेंट्स।
अब देखा जाए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक और। क्लियर होगा डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस वर्क राइट करेंगे। चलिए कमान हो रही है, कॉपी आउट कर डियर स्टूडेंट्स। चलिए कॉपी आउट करें। चलिए डियर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस वर्क राइट करें। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, वो बहुत दिनों से, पहला क्वेश्चन है, वह बहुत दिनों से, वह बहुत दिनों से, वह बहुत दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। ओके डियर स्टूडेंट्स, 2 नंबर देखा जाए, मैं बचपन से ही इसके लिए प्रयास कर रहा था। थ्री नंबर देखा जाए, कई घंटों से वो रो रही थी। कई घंटों से वह रो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, मैं 5 दिनों से चल रहा था। मैं 5 दिनों से चल रहा था। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट में क्वेश्चन है 5 नंबर, वह कई वर्षों से इस नौकरी के लिए प्रयास कर रही थी। वह कई वर्षों से इस नौकरी के लिए प्रयास कर रही थी। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसमें क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन है वह बहुत दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। सेकेंड क्वेश्चन, मैं बचपन से ही इसके लिए प्रयास कर रहा था। थर्ड नंबर, वह कई घंटों से वह रो रही थी। 4 में 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, मैं 5 दिनों से चल रहा था। फिफ्थ में क्वेश्चन, वह कई वर्षों से इस नौकरी के लिए